Continue with chapter Goodwill. Today in this video we are going to discuss second method of average profit, that is average profit method with adjustments. So question number 7th is Ram and Mohan were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Ram और मोहन दो पार्टनर हैं, उनकी profit sharing ratio given है 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in the profit. अब वो शाम को कंपनी में लेकर आए हैं 1/5 शेयर दे के. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5-year average profit. आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि आपने पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट लेकर 3 years ऑफ परचेज की गुडविल कैलकुलेट करनी है. द प्रॉफिट ऑफ द 5 years वर आपको पिछले 5 सालों के प्रॉफिट गिवन है. कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग. अब यहीं से ये क्वेश्चन अलग बना कि आपको गुडविल तो कैलकुलेट करनी है बट एडजस्टमेंट्स करने के बाद. द प्रॉफिट ऑफ 2016-17 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर द नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. जो 2016-17 का प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट में हमने जो लॉस था, जो फायर हुए थे उसके कारण जो हमें लॉस हुआ था गुड्स में 25,000, वो हमने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है. आपको हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये बात है कि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हमें हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए. अगर आपको क्वेश्चन में कोई अब नॉर्मल लॉस गिवन होगा, अब नॉर्मल लॉस का क्या मतलब है, जैसे फायर होगी या अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया और उसके कारण जो है हमें लॉस हो गया तो उस साल का हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा. बट ये अब नॉर्मल है. अब नॉर्मल का मतलब ये लॉस ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, फ्लड ये हर साल नहीं होना. किसी साल हुआ और हमें लॉस हो गया, उसके कारण हमारे उस साल का प्रॉफिट कम हो गया, बट हमने इसको नॉर्मल तक लेकर जाना है. सो जिसके कारण हमारा प्रॉफिट पहले कम हुआ था, अब उसको हम क्या कर देंगे, प्लस. सो वैसे लॉस हमारे लिए माइनस होता है, बट हम नॉर्मल प्रॉफिट तक जाना चाहते हैं, इसलिए उस लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस. सिमिलरली हमारे पास होता है अब नॉर्मल प्रॉफिट्स. अब नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि अचानक किसी साल कंपनी की लॉटरी लग गई या अचानक कंपनी को बहुत फायदा हो गया. वो अचानक हुआ है, वो हर साल नहीं होना. सो जिस साल हमें बहुत अचानक प्रॉफिट हो जाता है उस साल का प्रॉफिट हमारा कुछ ज्यादा ही आ जाता है, बट वो हमारा नॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ उसी साल ऐसा हुआ. सो उस अब नॉर्मल इवेंट की वजह से हमारा प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो जाता है. दोबारा नॉर्मल तक लाने के लिए इसको क्या कर देंगे, माइनस. हम रिवर्स कर रहे हैं ताकि हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें. अब नॉर्मल लॉस ये ऐसा लॉस है जो नॉर्मल नहीं है. अब नॉर्मल है मतलब ये किसी साल ही होता है, जिस साल ये लॉस हुआ हमारा प्रॉफिट कम हो गया, ये सिर्फ उसी साल की बात है. हम नॉर्मल प्रॉफिट तक जाने के लिए लॉस को क्या कर देंगे, प्लस. सिमिलरली जिस साल हमें अब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ उस साल हमारा प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो गया, ये हर साल नहीं इंक्रीज होगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस. इसके अलावा हमारे पास आते हैं एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस हमारे लिए हमेशा खर्चे होते हैं, उस खर्चे की वजह से हमारा हमेशा प्रॉफिट कम होगा. सो खर्चे तो करने ही करने हैं और उसकी वजह से जो है प्रॉफिट हमेशा माइनस होगा. सो ये एडजस्टमेंट्स है. जितने भी आपके लॉस होंगे, अब नॉर्मल लॉस होंगे, उसको आपको दोबारा प्लस करके नॉर्मल तक लेकर आना है. जितने भी आपके अब नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे उसको माइनस करके नॉर्मल तक लेकर आना है, और खर्चे तो हमेशा माइनस ही होते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. राम और मोहन दो पार्टनर है, उनकी पुरानी रेशो आपको गिवन है 2:1. अब वो शाम को कंपनी में लेकर आए हैं, उसका शेयर है 1/5. गुडविल आपको कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है 3 years ऑफ परचेज की पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेकर, और पिछले 5 सालों का आपको प्रॉफिट गिवन है, बट कुछ एडजस्टमेंट्स भी करनी है, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है. वो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट कॉलम हम बनाते हैं हमेशा ईयर का, सेकंड हम बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, देन हम कॉलम बनाते हैं एडजस्टमेंट्स का, और लास्ट में हमारे पास होता है नॉर्मल प्रॉफिट. आपको ईयर गिवन है 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020. प्रॉफिट्स आपको गिवन है 2016 का प्रॉफिट है 1,25,000, 2017 का प्रॉफिट है
1 लाख, 2018 का है 1,87,500 और 2000 का आपको ब्रैकेट में गिवन है। ब्रैकेट का मतलब होता है ये आपके लिए एक लॉस है, ठीक है। और 20 का है 1,25,000। अब एडजस्टमेंट्स करनी है, जिस साल की एडजस्टमेंट है हम बस उसी साल करेंगे। एडजस्टमेंट्स में बोला गया था 2016-17 में आपने एक अब नॉर्मल लॉस डाला 25,000। अभी हमने पढ़ा कि अब नॉर्मल लॉस को क्या करना पड़ेगा, प्लस। ईयर है 2016-17, 16-17 मतलब जो साल 1 अप्रैल 2016 में शुरू हुआ वो 31 मार्च 2017 में खत्म होगा। सो 2017 की बात है। अब नॉर्मल लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। लगी बात समझ? एक ही एडजस्टमेंट गिवन है वो हमने लिख ली और आपको कोई नहीं गिवन। सो 2016 का प्रॉफिट तो आपके पास सीधा ही आ गया 1,25,000। 2017 का 1 लाख प्लस 25,000 ये हो गया आपके पास 1,25,000। 2018 का सेम रहा 1,87,500। फिर 2019 का लॉस आपके पास सेम रहा 62,500। 2020 का आपका सेम रहा प्रॉफिट 1,25,000। अब सभी पॉजिटिव आइटम को प्लस करके बीच में नेगेटिव आइटम को माइनस करके आपके पास आ गया 5 लाख। ये आपके लिए है नॉर्मल प्रॉफिट। हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट। सो लिख लिया हमने एवरेज प्रॉफिट। जो आपके पास टोटल आया है उसको आप हमेशा ऊपर रखोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 ईयर्स है, तो इसको सॉल्व के आपके पास आ गया एवरेज प्रॉफिट ₹1 लाख। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 1 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि गुडविल आपने कैलकुलेट करनी है 3 ईयर्स की, पिछले 5 सालों का एवरेज लेकर। सो पिछले 5 सालों का एवरेज ले लिया, 3 ईयर्स की गुडविल परचेज करनी है। सो गुडविल हमारी आ जाएगी 3 लाख रुपीज। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो एडजस्टमेंट्स के लिए आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जितने भी अब नॉर्मल लॉस होंगे वो प्लस हो जाएंगे, जितने भी अब नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे वो माइनस हो जाएंगे, और खर्चे तो हमेशा माइनस ही होंगे। So this was about adjustments under average profit of chapter Goodwill, question number 7.